क्या बच्चा भी नहीं हमका पता ना क्या रे। एक बात सुन ले, हमारा आधा बराती पानी नहीं पार है और रात की बस छोड़े पड़ा हमका। निपुर के होते नहीं तोर बात कुल तब सही रहा बात चला हो बात का मतलब है। अरे माई दूठी लौटा है और लौटा रे लौटा है भगवती का लौटा दे मार तो का बात ले माई एक कतई ले ले और ये कतई ले ले यही बात दूठी बाटूला है का बाटुल भगवती गाड़ू बटुई कहा थे ने का माई रे एक अरे भौजे कतई ले ले करे भगवती गाड़ू कौनो मांगता फकीर एक बटुई का रे टेण में भगवती एक बात सुनी बाबूजी हिस्सा जो आदमी का ले भगवती गाड़ू फुटाई फटाई देबा हम तो पुचकी कुल उसके बाद ऐसे बढ़िया तो मांगता रखे रहा थे जग्गा है कल छुलिया है ऐसे कर माई है तो दाल साल बनाओ पे हाँ तो जर जावे बुढ़ाई दाव अरे कल कल छुट ले ले जग्गा ते ले ले आई ओ का देख भगवती गाड़े के बताइए सुन पिया सड़ा जा भगवती गाड़ू का करबे पंचो सब दिन नहीं हरवा में जौन है चना मटर चुरा चुराऊ चारे दूसरे खेते में तू आदत थोड़ी जाए वो आदत सब दिन रहे हां भगवती गाड़ू पीला पीला दांत लग जवन तू बोला था बहुत ना तोड़ नहीं आव तो हर दांत अरे दुई बोतले में कड़ू तेल है हां तो छिनु कहा भाई हिम तबा एम कहा नहीं हूं मत चल हम कहते देखो माई रे सुन ते बूढ़ पुरनिया है ते केकर कमाई पौबे हले ते कले ले भौज ते कले ले भागोला तो ऐसा कर भौजी भाग कर तले माई ते कहरे फाक जाए हां बोला जिन तोरे घरे हम आज का बोला चल ते माले रोटी बनावे जल जाबे चूल्हा चक्की में हां गैस ओसन नहीं मिलत हुआ हरे ते का बोले अरे तवना समारा मुंह पाछे हो जाए भगवती गाड़ू अम्मा बुढ़ाई गए रोटी सोटी कहां बने पही लिट्टी चोखा लगा खाई का करी रे सुन माई रे अरे अरे काकू ते ले ले कौन कक्कू ए कक्कू ना तो हर काकी है भगवती गाड़ू कच्चू चक्कू कहा हां चक्कू ते ले ले अब भौजी एक ते ले ले तो का दोपहर में काम दे बागी में बता दिए सबके माई रे आटा चाउर माई ते ले ले हले लहसुन ते ले ले भौजी कर हां ते ले बुढ़ाई का के कर कमाई दो अरे छोटुआ ए भगवती गाड़े भौजी ही काऊ हरे एक ना जानत हम का जानी काऊ रे भौजी ऊ चीज है ये है बलमुआ के बल्ला बात करी बात करी कैसन वाला मुंह बल्लम रे एक ही गाना निकरा वो साहेब जाना पंचो कहूँ कहूँ जाए थे लड़कर कहा थी कहीं छोटू भैया गाना गवावा बलमुआ के बल्लम हाले एक पकड़े कहते अपने कम डाले छोटुआ मान चाहे जिन मान हमका हर सामान ज्यादा दिखात बा ओहमे समय और सामान हमका चाहे भगवती गाड़ू तब हम बंटवारा मानम नहीं बंटवारा मानम ना अच्छा हमका में सामान और देवा बूढ़ा सामान तो हर ज्यादा बा और करे ऐसे कर हम समा पलट देता है अरे क्या करता है अब एक बदल देता है बड़का वाला दे धर देता धर छोटू बेटवा हमका सामान चाहिए जाना दुल्हनी अपने बात ऊपर करत ने तू अच्छी तरीका जानता है एक सारा बर्तन उठावा सब दे दे दुल्हनिया के तू पकड़ाए गई है का तो दीवा कौन का घोड़ा बा हां कुल ही के दे देती है के था में बना भूखा अरे बेटवा हम करबई का करब हाँ। जब सरबस दई दे तेका का करब लइके हम सब हमारे लिए मिट्टी है बेटवा तोरे नाते माई हमका दबे खोद तू दबा जिन बेटवा तू हमारे संगति रहबा तो का कोनो चीज कमी न होए चलिए भगवती गाड़ू नहीं दे जीवन में छिपा लेना मर गो हमार
बहन का माँ देखा अब बनबू तो अपन बनबू बिगड़बू तो अपन आए बनाऊ बम्मा की हाँ हमका विश्वास है बनबू भाई हला चबिया भगवती गारे चबिया मिल के घरा की बही रही कि आपसे दिखात रहे बाबे आंखें मारते फोड़ देते रे हम तो चाहत है हर जाइए बा चल भगवती गारे हम तो चाहत है कोने दिन तो आँख फूट जाता है अंधा कानून हो घूमता तू लत मरुआ भाग नीचे बना उठाओ उठा रोज भैया तो का एक एक बोतल घी पियावत है आ तनी से उठावे खो तो निहुर निहुर पड़ती है हम खलरी निकोले भगवती गारू ज्यादा चर्बियान हो बता हम कौनो बोखरा ना एक खलरी निकोल बू चल भरा मिनट अरे स्वामी जी हम कहत है अब का तू पेरुआस मोह लटकाया है अब ता अलग हो गए बढ़िया बढ़िया खाना बना के तो का खियाऊ 4 दिन में खिया पिया घोड़ा बना दे सुना अच्छा चलता है तो का बने ना चलता है तो है मेरे कुकुर मुत्तक सब्जी बनवाई और पनीर पराठा ताजा चाजा खा ली है ना जुड़ा जाए मजा ना आए तब जाना भौजी रे का रे जाती हमारे बड़े बासमती के चावल डाल दू मशरूम के सब्जी बना दू ए तब का काहे ना थोड़ से चखो बनाए थे ज्यादा तो खाए तो इतना है हाँ तो हर बाप हमका कमा के दे है ना भगवती गारू तो का बारे 5 हिलात रख खराब हो जाए खाए नहीं चाहू बकरा में तू अरे माँ सब कुछ खत्म हो गया बाप सब कुछ खत्म हो गया अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जो मुझे आपसे भी दूर रहना होगा अरे मैंने अपने हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया माँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज कोई मेरे दिल आत्मा से कलेजा निकाल रहा होगा माँ हाँ बेटा अरे तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ क्या भगवान हम जीवन में ना सोचे रहे छोटू बेटवा कि हमारे परिवार में अलगा उछा हो जाए कहाँ करबू मावा लेकिन बेटवा एक हिसाबे अच्छा हो हाँ कहावत कही है कि छाते के पीछा चला लेकिन जाते के पीछा रोज रोज ना चला नहीं चला सही बात है माई लेकिन बेटवा माई आज अपने हिस्सा की जमीन हम जाते ही बेचे बेटवा ओ नहर किनारा वाली हाँ बेटवा अच्छा तो बेच के भावनक ससुर के दहेज वाला पैसा दिए बेटवा अच्छा ही बताओ माई हाँ। तोरे तई बताओ तोरे दिमाग में का घोरा तई अपने जिंदगिया भरे ना सोचत है रज के बिस्सा खाड़ जमीन नहरा किनारे बची होते बेच बाची डूबे भियान जब तोरे हाथे बूते कुछ न रही तो भियान तो का लोटा पानी के पूछी हाँ तोरे बेटवा पतोहू रवैया उन्हें दोनों प्राणी देखा था दोनों प्राणी आपसे में बरत बुताता है हम माना था भैया तोर मान सम्मान करत ही बात नहीं है लेकिन उनकर मेहर पक्की हर हर कुकुरिया है सुन माई हमार तेमान बात मान तो जमीन जायदाद रहा दे बेचे के समझे आज बेच जाबू तब भियान केकरे दुआरे जाबू भियान तो पक्के सहारा दे अरे ये आ छोटू कहा गाँव की बने तो सब पूछा थे बिगड़ बिगड़ क्यों नहीं? छोटू बेटवा हाँ एक बेटवा पतो न जाने कहाँ दर बेदर ठोकर खाता है हाँ माई एक जने है इनकर मेहरारू रवैया देखते ही है अरे लेकिन सूरज बेटवा के ऊपर हमका भरोसा बा खियही ही ना बेटवा गांव देश वाले हैं केका बरे बनाई केका बरे बिगाड़ी बेटवा हमरे आगे मजबूरी है ये जमीन अच्छा बेचे। मजबूरी क्या है माई मजबूरी यह है हाँ। भावना के ससुर के हम पैसा माने हैं बेटवा अच्छा बिट्टी बुढ़ाऊ
दहेज वाला जब तक पैसा न दे तब तक भावना बिटिया की विदाई न करिए। हाँ हाँ अरे जमींदार इतना खराब है बेटवा, जब हमारे पर हाथ उठाई दे हाँ माई हाँ, भावना बिटिया के साथे न जाने का करत है बेटवा। बात तो सही कहा थे माई। ई जमीन बेच के पैसा लेके जाते भावना बुढ़ऊ दे। अच्छा। लेकिन ई बात हाँ हमारे तोहरे बीच में रहा चाहिए बेटवा। हमारे सूरज बेटवा के जिन बताए हमारे कसम खाए बेटवा। हे मावा तोहरे सामने हाथ धर कसम खाते ही महतारी हम ई बात अब बड़का भाई तो बताओ नहीं करबे नहीं, बात के पता लगाए। ठीक है बेटा। निकोले भगवती गाड़ू मैं कर बता। कहाँ कहाँ कराटा सीखे भाजी? कराटा बम्बई सिखाए है भगवती गाड़ू। अच्छा हुए के रहे सीखे? हाँ तब का रे। ए सारी बात छोड़ी, बताओ दरोगा जी फोन के बुला रहे हैं तो करने का बात हम कहा थे तो सी दरोगा जिसका हम कहा था तो उससे क्या मतलब है? हम कहा दरोगा ते फंसी है। दरोगा जी मैंने कही नमस्ते। अरे नमस्ते। नमस्ते तुम्हारा भाड़ में जाए सुनीता। क्यों? एक बात सुन लो, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो फिर कितना इतना बड़ा कदम तुमने क्या उठाया? क्या? और अब भी ठीक है, अगर तुम अपने परिवार को बर्बाद नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो भाई तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ। अरे दरोगा जी तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जियो। अरे सुनो मेरी बात, यही खुशखबरी देने के लिए मैं आपको आज यहाँ बुलाई हूँ। खुशखबरी? हाँ जी। क्या तुमने कुछ अपने परिवार में कारनामा किया क्या? मैंने अपने देवर को और अपने देवरानी को झूठा इल्जाम लगा करके अपने पति से कह के उन दोनों को घर से निकलवा दिया है जी। अच्छा। हाँ जी। हे अरे वो बुढ़िया साली कहाँ गई रे? बुढ़िया? हाँ, जो तेरे जान की जहर की बुढ़िया बची है। तुम्हें पता नहीं क्या? अरे हमें जब तुम बताओगी जब तो जानूंगा। हाँ यही बात सही है। अभी परसों की बात है। मर गई क्या? अरे मर जाती तो अच्छा होता। हाँ मर जाती, तेरा कम कम पीछा तो छूट जाता। हाँ जी, लेकिन फिर भी छूट गया है पीछा। कैसे मालूम है? कैसे? परसों की बात है ना, बुढ़िया को भी हमने अपने आप से अलग कर दिया है। वही नहरवा किनरवा झोपड़ी बना के रहा था रामजादी। बहुत अच्छा किया सुनीता जो तूने बुढ़िया साली को अलग कर दिया। हाँ जी। ये बुढ़िया जब तक तेरे साथ रहती है विकास नहीं कर पाती। अरे नरक कई दे रहे हैं रामजादी की। और क्या? लेकिन दरोगा जी अभी मेरे पास मेन मुसीबत बची हुई है। कौन सी? मेरा पति, उसके बारे में कुछ सोचो, कोई ऐसा दिमाग लगाओ ताकि वो भी हमारे रास्ते चल जाए और जल्दी से मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊं। अरे सुनीता उसके विषय में सोच लिया मैंने। इतनी जल्दी? इसकी मेमोरी बहुत बढ़िया काम करती है। तो बताइए। सुनो मेरी बात। बोलो। मैं गांजा नहीं पीती हूँ जी। मत पियो, दूसरे को पिलाओ, बर्बाद कर दो। सुनो, इसी गांजा से सूरज आपको फंसाऊंगा मैं। सारी है करबाजी जाएगी, जेल की ठंडी हवा खिलाऊंगा। गांजे से हमारा बहुत पुराना रिलेशन है। इस गांजा को ले जाओ करके अपने घर में रखो, उसके बाद अपने पति की सेवा करो। उसकी सेवा? और मैं मेरी जूती करे उसकी सेवा? हाँ हाँ, फॉर्मेलिटी अदा करो, सेवा करो। सेवा करने से पहले मेरे पास फोन करो, मैं आऊंगा। उसके बाद तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा, तुम्हारे घर से गांजा बरामद होगा, तुम्हारे पति के हाथ मतकड़ी होगी, पाँव में बेड़िया होगी, ले जाऊंगा साले के पुलिस रिमांड पर रखूंगा। एक हफ्ते बाद अगर तुम कहोगे ठोक दूंगा साले को। कसम मेरी मचकती जवानी की, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर ऐसी बात है दरोगा जी तो मेरी बात सुनिए।
राजा मेरे कर दो इनकाउंटर, कर दो इनकाउंटर सूरजवा का राजा मेरे, उसके खून की महावर लगाऊंगी मैं, मारा हंटर कमीना हो मुझको सुनो, उसका अंजाम उसको चखाऊंगी। मेरी बात सुनो, बोलो। अगर ऐसी बात है सुनीता तो मैं तेरे पति का इनकाउंटर करूंगा। हाँ, इनकाउंटर करने के बाद उसका खून लेके आना। एक कटोरे में खून ले आऊंगा, जब तक उसके खून से अपने पैर में मोहर नहीं लगाऊंगी। उसके बाद ही दिन हमारी दुल्हनिया बन जाना। ठीक है दरोगा जी, आप जैसा कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी, लेकिन हाँ फोन करूंगी तो आप टाइम पे आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगा। ओके बाय बाय। घबराओ मत सुनीता, अभी तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूँ। तुम्हें बता देना चाहता हूँ सुनीता कि सांप साला जिंदगी में कभी सीधा नहीं जाता है। तेरे ही जरिए मैं तेरे पूरे खानदान को बर्बाद करूंगा। देवर जी मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। हे भगवान, अरे तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है बाली? मेरी भाभी के पेट में दर्द, मेरे कहाँ लेके जाऊं? भाभी देवर आप फिक्र न करिए, अभी आपका देवर है, आपके देवर के रहते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आप चलिए मेरे साथ, वो सामने मुझे एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, वहां चलते हैं, वहां माँ बहनें होंगी, हमारी मदद जरूर करेंगे। भाभी चलिए देवर जी। मैंने अपनी भाभी को उसी झोपड़े में लगा के गया, वहां एक बूढ़ी दादी थी, मेरी भाभी की देखरेख वही कर रही है। पर हे ऊपर वाले, मेरी भाभी को मेरे पास सही सलामत भेजना मालिक, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। देवर जी देखो, आपको मुन्ना हुआ है। भाभी मुन्ना हुआ है? हाँ देवर जी। आप फिक्र न करिए भाभी, इसका चाचा है ना, इसको कभी किसी प्रकार की कभी महसूस नहीं होने देंगे। सच? चलो चलते हैं। चलो। पैसा लाई हो क्या? हाँ हाँ जिम्मेदार जिम्मेदार बड़ी साहब, वादा की पक्की है बे। देखा हम पैसा आपका दे दिया है, अब हमारे नतनी की विदाई कही थे, हम ले आई जाए, 2-4 रोज रही हैं, जीवान हो जाए तो फिर आप ले आए। यही भावना को तू लिवा जाना चाहती है? हाँ भाई। तेरी भावना की कहानी बताऊं? कहानी? हाँ, कैसे कहानी भाई? तेरी भावना रंडी थी, ये कहा था? बेस्या थी। एक घंटा छत पे मोबाइल लेके बात करती थी। मेरा बेटा इतराज किया तो मैंने बोला बेटा रहन दे, इसकी दादी होगी बात करती है, इसकी बड़ी मम्मी होगी बात करती है, बात करने दे।
जब मेरा बेटा इतराज किया, जब मेरा बेटा उस मोबाइल को कॉल रिकॉर्डिंग में डाला ना, तो कोई उसका मैके का आशिक था, उससे बात करती थी। जब मेरा बेटा इतराज किया ना, तू सासी को बुलाकर मेरे बेटे का खून करा दी और मेरे घर का गहना पैसा चुरा कर हरामजादी तू सासी के पास आ गई। हरामजादी, आज मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, तू साली मुझे पैसा नहीं दे। छोटुआ, बाबू 15 लाख हो गए बे। गोलियाए जा बाबू, गोलियाए जा, जरूरी है। क्या नहीं भैया, जब तोहरे कोड़ हुए तो इलाज कहाँ से? बहुत साले, बेटे की दूसरी शादी करूंगा साले, मुंह मांगा दहेज लूंगा, टीवी कूलर फ्रिज ऊपर से। देवर जी, क्या हुआ मुझे भाभी? बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख के मारे मुझसे रास्ता चला नहीं जा रहा है। भाभी, आपको भूख और प्यास लगी है भाभी, पर जरा सोचो भाभी, हरे जंगल का रास्ता है, यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं नजर आ रहा है भाभी। अरे मैं कहाँ से खाना लाऊं आपके लिए? फिर भी आप फिक्र न करो भाभी, आप यहीं पर बैठ जाइए। ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई न कोई गांव जरूर होगा भाभी। मैं आपके लिए खाना पानी लेके आ रहा हूँ, पर आप उससे वादा करिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है देवर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है भाभी, लेकिन बहुत जल्द से जल्द आइएगा। बहुत जल्द आऊंगा भाभी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप हमें एक बात बताएंगी, आप यहाँ कर क्या रही हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि जंगल का रास्ता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे देवर जी मेरे लिए गए हैं खाना लाने के लिए। ओह, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कहने का मतलब आप उन्हीं का वेट कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। जी हाँ। अरे तुम्हारा देवर देखो, अपना नाम क्या बताता है, एक ओ, मिनट। कहीं संतोष तो नहीं? अरे वो मिला था। क्या? अरे वो तुम्हारा भी नाम ले रहा था। बाप रे बाप, दिमाग तेरा क्यों हमारा काम नहीं कर रहा है? तुम्हारा ही नाम बार बार ले रहा था, क्या नाम? कहीं सरिता तो नहीं? हाँ। बहन जी, जिस देवर का तुम यहाँ इंतजार कर रहे हो, वो तुम्हारा देवर यहाँ जिंदगी में नहीं आएगा। क्या? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? सही में कर रहा हूँ। अरे जिस देवर का तुम बैठ करके यहाँ इंतजार कर रहे हो बहन जी, तुम्हारे देवर संतोष का एक्सीडेंट हो गया। पर चिंता न करिए, अरे हम सरकारी आदमी हैं, अरे आप लोगों के लिए ही तो हम ये वर्दी पहन रखे हैं, आपके सेवक हैं। हाँ, आप बताओ, एक बात बताएं, आप अपने देवर से मिलना चाहती हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने देवर से मिलना चाहती हूँ। तो चलिए, हम जिस हॉस्पिटल आखिर मेरा देवर कहाँ है? में भर्ती कराए हो, आ जाओ मेरे साथ। चलिए।